परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, प्रिय बंधु, आज्ञा पालनाथ निवेदन प्रस्तुत। सदगुरु कबीर साहब की साखी धर्म बड़ा क्यों लोक में, धर्म मड़ा सब ठाव, कहे कबीर पुकार के, बसो धर्म के गाँव। शायद कहते हैं कि ये संसार धर्म का गांव है और ये भ्रम तीनों लोकों में बसा हुआ पड़ा हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे भ्रम रूपी जाल न बिछा हो। मनुष्य उसी भ्रम में पड़ा हुआ है। कहे कबीर पुकार के, बसो धर्म के, तो धर्म के गांव में ही पड़े हुए हैं सारे। जिन्होंने विवेक और विचार जिनके अंदर है, वही इस भ्रम से निकल पाते हैं। जीवन में अनेकों तरह के भ्रम लगे हुए हैं, जिनमें एक भ्रम है भूत प्रेत का भ्रम। भूत प्रेत के भ्रम में सारी दुनिया परेशान है। और सच्चा भूत है क्या, सच्चा प्रेत है क्या, इसको जानता नहीं, उस पर विचार नहीं करता। कोई मर गया है या मरघट है, शमशान है, मुर्दे को देख करके आदमी ये भ्रम में पड़ा हुआ है, ये भूत बन करके परेशान करता है। ये सब बहुत बड़ा भ्रम है और इसी भ्रम से सभी लोग परेशान होते हैं। जो इस भ्रम के चक्कर में पड़ते हैं, उन्हीं को भूत प्रेत का दुख उठाना पड़ता है। ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, अचिन पूजा तिन जय। साहब ने कहा ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया। ये भ्रम का भूत जो है सारे संसार को खा रहा है, दुखी कर रहा है। और साहिब कहते हैं कि जिन्होंने इसको माना है, इसको पूजा है, उसी का विनाश कर रहा है, वही विनाश तक पहुंचा रहा है। भूत कहते हैं बीते हुए समय को, प्रेत कहते हैं आए हुए समय। अर्थात जो समय बीत गया है वो भूत है। और सभी जानते हैं कि जो समय बीत जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। जो गया सो गया, वो फिर वापस नहीं आया।
फिर जब कोई मरकर चला जाता है तो क्या वापस आता है? मनुष्य मरता है तो कहते हैं शैतान बनता है, पशु मरते हैं, पक्षी मरते हैं, तमाम तरह के जीव मरते हैं, वो शैतान नहीं बनते, वो भूत नहीं बनते, उनसे कोई लोग परेशान नहीं होते हैं, एक मनुष्य से ही परेशान होते हैं। ये भ्रम है। जब अन्य जीवों में ऐसा कोई भूत प्रेत का जैसा दुख दर्द नहीं है तो मनुष्य में क्यों? साहब ने कहा, जिन पूजा तिन जहराया, जिन्होंने इस भ्रम को माना है, इस भ्रम रूपी भूत को माना है, वही परेशान हुआ है, वही परेशान होता है। तो भूत कहते हैं बीते हुए समय को, जो बीत गया वो फिर वापस नहीं आता। तो भूत कैसा परेशान करता है ये। और प्रेत कहते हैं आए हुए समय, अर्थात जन्मे हुए को। जो गया वो भूत, जो जन्म लिया वो प्रेत। जन्मे हुए को ही प्रेत कहा जाता है। सारा संसार भूत और प्रेत से ही बंधा हुआ है, अर्थात आना और जाना उसका लगा। मरता है तो जन्म लेता है, जन्म लेता है तो मरता है। बस इसी में सारा संसार बंधा हुआ है और यही सत्य है। और इसका उल्टा अर्थ लगा करके परेशान होते हैं। भूत प्रेत का यही है आवागमन, आना और जाना, यही भूत प्रेत है। मनुष्य के अंदर जब कोई संशय हो जाता है किसी बात का, तो वो संशय उसको परेशान कर देता है, क्योंकि संशय मनुष्यों के अंदर इतना भर दिया गया है कि मनुष्य उस संशय रूपी बंधन से बंधा हुआ है। दिशासूर इस दिशा को हरा देते। सोम शनिचर दिशासूर का मानना और रास्ता काटना, ये सब एक बहुत बड़ा भ्रम का भूत है। रास्ता काट लिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छींक आ गई, ये सब बहुत बड़ा भ्रम है। छींक तो शरीर के अंदर से एक रिएक्शन प्रतिक्रिया होती है, उससे छींक आती है। रास्ता बिल्ली काटती है, बिल्ली को क्या पता कि क्या होता है, तो पशु है, तो अपने काम से जा रही है। और यहाँ मनुष्य कहता है हमारा नुकसान हो गया, रास्ता कट गया। कितना बड़ा भ्रम है। तो फला दिन पूर्व दिशा को मत जाओ, उत्तर दिशा को ना जाओ। लेकिन कितनी ही उस दिन ट्रेनें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, सब जाते हैं, क्या सबका नुकसान होता है? कितना बड़ा भ्रम। इसी भ्रम में सारे संसार के लोग परेशान होते हैं। किसी जगह पर किसी ने संशय किया कि यहाँ पर ऐसा होता है, और उस जगह से कोई गुजरता है, अंधेरी रात है, अंधकार है, दिखाई नहीं देता है, तो क्या करता है? कोई आवाज आती है तो उसके अंदर एक डर भर जाता है, वो संशय रूपी डर सवार हो जाता है और परेशान होते हैं। जैसे कि अंधकार में रस्सी पड़ी हो, धुंधलके में रस्सी पड़ी है और देख करके लोग सांप समझ लेते हैं कि सर्प पड़ा है, सर्प पड़ा है तो रस्सी समझ लेते हैं।
इतना बड़ा भ्रम। लेकिन जब उसको प्रकाश डालते हैं, उस पर रोशनी देते हैं, तो पता चलता है कि ये सांप नहीं, रस्सी है। जब तक अज्ञानता थी तब तक रस्सी सब दिख रहा था, और जब ज्ञान हो गया तो वो वास्तविकता में पता चला कि वो रस्सी है, सांप नहीं। इसी तरह ये भ्रम है। भ्रम का जब तक सही ज्ञान नहीं होता है तब तक सभी लोग परेशान होते हैं और सब उसको उल्टा सीधा समझते रहते हैं, परेशान होते हैं। ऐसा हो गया इसलिए वो परेशान हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो समय की गति होती है। समय ही सबसे बड़ा होता है। समय के बंधन से हर इंसान बंधा हुआ है और उसको भ्रम का चक्कर डाल करके परेशान होते हैं। मनुष्य बड़ा नहीं होता है, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपियां वही अर्जुन, वही अर्जुन है, वही बाण है, वही धनुष है जिससे कि महाभारत पर विजय पाया था। और जब गोपियों को लेकर के द्वारकापुरी से चलते हैं, रास्ते में भिल्लन जंगली मनुष्य जो जंगल में रहने वाले लुटेरों ने लूट लिया, गोपियों को लूट लिया, और वो अर्जुन काम नहीं आया, ना उसके धनुष बाण काम। क्यों? क्योंकि समय का परिवर्तन हो गया था। महाभारत में समय अच्छा था, विजय पाई थी, लेकिन उस वक्त समय ठीक नहीं था, इसलिए उसके धनुष बाण शक्तियां सत्य का थे। तो समय की शक्ति, समय की प्रबलता ही मनुष्य को ऊपर उठाती है और समय की निर्बलता ही मनुष्य को गिरा देती है। इस पर कभी किसी तरह का भ्रम नहीं करना चाहिए। तो साहब इसलिए कहते हैं कि यह भ्रम बढ़ा तुम लोग में, संसार में क्या तीनों लोकों में ये भ्रम है। भूत पेट का भ्रम, कहीं किसी प्रकार की आहट सुनते ही डर जाना, ये सब क्या है? ये भ्रम है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान है, विवेक है, वो इन भ्रम से बाहर निकला हुआ है। इसको ना कहीं भूत मिलता है, ना कहीं प्रेत मिलता है, ना कहीं कोई डर रहता है। संसार में जो भी मनुष्य आया है वो भ्रम के चक्कर में पड़ा है, संशय के चक्कर में पड़ा है। इन भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान का जो स्रोत है, स्कूल है, वो सत्संग में है। सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। संत महापुरुषों के वाणियों से अपने अंदर का जो भ्रम है वो मिट जाता है, वो ज्ञान मिट जाता है। इसलिए इस भ्रम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य लुटता है भ्रम में, झाड़ फूंक लुटेरों के पास जाकर के अपने धन को लुटाता है और बर्बाद हो जाता है। होता क्या है, बाद में वो उनको बेमौत मार डालते हैं। अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैं जीव आत्मा हूँ और इससे बढ़कर के कोई नहीं, कुछ नहीं है संसार में, न कोई भूत है, न कोई प्रेत है। ये सब एक भ्रम है। और इन्हीं शब्दों के साथ पानी का विराम है। संसार में सब भ्रम से बाहर तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करो। हर चीज के विषय की सत्यता को जानिए, सत्यता को जान करके ही मानिए, परख करके ही मानिए, बिना परख के किसी चीज को मत मानिए। जो पारखी है वो परख करते हैं।
पीतल को सोना वही मान लेगा जो परख नहीं करता है, और जो पारखी है वो कभी पीतल को सोना नहीं कह सकता, सोना को पीतल नहीं कह सकता, वो तो परख करके ही देखेगा। इसलिए हर बात को, हर चीज को, हर भय निर्भर भय को परख करके ही उस पर विचार करें और हर समय निर्भर रहें। इसीलिए कहते हैं साहिब कबीर अभय पददाता। साहिब कबीर सबको निर्भय करते हैं, डर सबके अंदर से दूर करते हैं। कबीर के शब्दों को उतार कर अपने जीवन में समझकर उनको उतारें और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और चलें। ये शब्द अच्छे लगे हो, यदि इनमें कुछ दिखता हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अन्य शब्दों को सुनने के लिए, अन्य वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी का विराम शाही